आज हम आपको टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, और उसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट और कंडक्टिविटी। कोई भी मटेरियल होता है तो उसमें उसकी जो रेजिस्टिविटी कितनी होती है, उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है, और उसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं जैसे किसी भी कोई भी कंडक्टर है या फिर कोई भी मटेरियल है, तो उसमें अगर हमें अच्छा मटेरियल चाहिए या अच्छा कंडक्टर चाहिए, तो हमें क्या होता है कि उसमें लो रेजिस्टेंस फ्लो होना चाहिए, ताकि वो करंट का अपोज ना हो पाए उसमें। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस का काम है कि करंट का अपोज करना। ठीक है, ऐसे रेजिस्टिविटी का भी है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी उसके मटेरियल पर डिपेंड करेगी कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है या फिर उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसी बारे में हम आप जानकारी देंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर की। सिल्वर जो होता है हमारा गुड कंडक्टर, मतलब बेस्ट कंडक्टर जो माना जाता है हमारा सिल्वर माना जाता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही, देख सकते हैं आप, 1.59 इंटू 10⁻⁸ आप समझ सकते हैं कितनी कम वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है, और ये बात कर रहे हैं हम 20 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ, जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है। ठीक है, ओम मीटर आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस की आपको पता ही होगा, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है सिल्वर का? 0.0038। ठीक है, और अब चलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के सिंबल जो होता है आप ऐसे देख सकते हैं, कंडक्टिविटी का सिंबल। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है सीमन पर मीटर होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी, और इसके भी जो कंडक्टिविटी है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे ही हम इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जो कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की वो होती है आपकी 6.29 इंटू 10⁻⁷। तो आप देख सकते हैं कि कंडक्टिविटी कितनी हाई है। अगर कोई भी हमें अच्छा कंडक्टर चाहिए, ठीक है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए और रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए। आप इस बात को याद रखें। ठीक है, अगला पॉइंट है कॉपर। कॉपर की देखते हैं रेजिस्टिविटी कितनी है। कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.68 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वह आपका 0.0039, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वह आपका 5.59 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब चलते हैं गोल्ड। गोल्ड तीसरे नंबर पर आता है आपका। ठीक है, इसके जो रेजिस्टिविटी है वो आपका 2.44 इंटू 10⁻⁸, और इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो 0.0038। ठीक है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो है 4.1010 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब अगला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की जो रेजिस्टिविटी है वो है आपका 2.82 इंटू 10⁸। ठीक है, और इसकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इसका वो है आपका 0.0039। ठीक है, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं 3.77 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब अगला है कैल्शियम। कैल्शियम की जो रेजिस्टिविटी है वो आपका वो है 3.36 इंटू 10⁻⁸, और इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो आप देख सकते हैं 0.0041, और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो है आपकी 2.98 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अगला पॉइंट है टंगस्टन। आप समझ सकते हैं टंगस्टन जो हमारे बल्ब में यूज होता है। ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है आपका 5.60 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट है 0.0045। ठीक है, कंडक्टिविटी है इसकी 1.79 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब चलते हैं जिंक। जिंक की जो रेजिस्टिविटी है वो आपका 5.90 इंटू 10⁻⁸। इसकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इसका वो है आपका 0.0037। ठीक है, और अगला है इसका कंडक्टिविटी है इसकी 1.69 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अगला है आपका निकिल। निकिल आप समझ, निकिल जो बैटरी में यूज होता है। ठीक है, निकिल की जो रेजिस्टिविटी है 6.99 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, और इसकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इसका वो है 0.006, और कंडक्टिविटी है इसकी 1.43 इंटू 10⁻। ठीक है, तो निकिल की कितनी है? 1.43 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, यह है कंडक्टिविटी। अब चलते हैं आयरन। आयरन का जो रेजिस्टिविटी है वो है आपकी 1.0 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो है 0.005। इसकी कंडक्टिविटी है 1.03 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब चलते हैं प्लेटिनम।
प्लेटिनम की जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.06 इंटू 10⁻⁻⁷ और इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका है 0.00392 और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो है 9.43 इंटू 10⁶। ठीक है। अब चलते हैं टीन की जो रेजिस्टिविटी है वो है आपकी 1.09 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है 0.0045 और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो है 9.17 इंटू 10⁶। ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट लीड माने शीशा। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी होती है 2.2 इंटू 10⁻⁻⁷ और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है आपका 0.0339। ठीक है। और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो है 4.55 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। अब आता है टाइटेनियम। ठीक है। टाइटेनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 4.20 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट मुझे याद नहीं है तो मैं आपको कभी बता दूंगा आगे। ठीक है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है आपकी 2.38 इंटू 10⁶। ठीक है। अगला चलते हैं मैग्नीन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 4.82 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। और इसकी आप टेम्परेचर कोफिशिएंट देख सकते हैं 0.0000 इंटू 2। ठीक है, ये 2 है। और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है 2.07 इंटू 10⁶। ठीक है। अगला है आपका कॉन्सेंट्रेंट। ठीक है। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 4.9 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका 0.00008। ठीक है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं 2.04 इंटू 10⁶। ठीक है। अगला है आपका मरकरी का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है मतलब जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है आपकी 0.98 इंटू 10⁻⁷ और इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो है आपका 0.009। ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी है 1.02 इंटू 10⁻⁷। ठीक है। अब चलते हैं नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है वो है आपका 1 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ और इसकी जो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका है 0.004। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कंडक्टिविटी इसकी है 9.09 इंटू 10⁵। ठीक है। अब चलते हैं कार्बन की जो रेजिस्टिविटी ठीक है वो आप चलते हैं वो है आपकी 5.8 इंटू 10⁴। ठीक है। और इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसका 0.005 इंटू। ठीक है। और अगला जो इसकी कंडक्टिविटी है वो है आपका 1.25 इंटू 2 से मतलब 1.25 से 2 इंटू 10⁻3। ठीक है। अब अगला है कार्बन ग्रेफाइट की जो क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी है वो है 2.5 से 5.0 इंटू 10⁶। ठीक है। यहाँ कह सकते हैं आप 3.0 से इंटू 10⁻33। ठीक है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है उसकी है 2 से 3 इंटू 10⁵। यहाँ कह सकते हैं 113.3 इंटू 10⁻²। ठीक है। और कार्बन डायमंड की जो रेजिस्टिविटी है वो है 10⁻12। ठीक है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका मुझे पता नहीं था। ठीक है। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं 10⁻13। ठीक है। अब आता है आपका जर्मेनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 4.6 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है। इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका वो है आपका -0.048। ठीक है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो आपकी 10⁻7। ठीक है। अब अगला आपका है सी वाटर का देख सकते हैं आप जो रेजिस्टिविटी है वो है आपकी 2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है। और इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसका 4.8। ठीक है। इसका मुझे कंडक्टिविटी पता नहीं था। ठीक है। आगे अगर मुझे पता चले तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूँगा। ठीक है। तो सिलिकॉन का जो है आपका रेजिस्टिविटी है वो है आपकी 6.40 इंटू 10⁻²। ठीक है। और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है -0.075। ठीक है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो है आपकी 10⁻7। ठीक है। और अब चलते हैं ग्लास की जो रेजिस्टिविटी है वो है 10⁻10 प्लस 10⁻14 तक। ठीक है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो है 10⁻11
टू 10⁻⁻15, ठीक है। 10⁻11 से 10⁻⁻15 तक इसकी क्या है कंडक्टिविटी, ठीक है। अब हार्डन रबर, ठीक है, हार्ड रबर का जो रेजिस्टिविटी है वो है 10⁻13, ठीक है। और इसकी जो वो है कंडक्टिविटी इसकी क्या है 10⁻⁻40, ठीक है। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे सल्फ़र के जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻15, ठीक है। और इसकी कंडक्टिविटी आप देख सकते हैं 10⁻16, ठीक है। अब चलते हैं पैराफिन जो होता है आपका, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो है आपकी 10⁻7 और इसकी कंडक्टिविटी है 10⁻⁻8। देख सकते हैं आप इसकी जो कंडक्टिविटी है बहुत ही कम है, तो इसका मतलब ये है कि यह बहुत ही अच्छा इंसुलेटर कहलाएगा, कंडक्टर नहीं कहलाएगा, ये होगा इंसुलेटर, ठीक है। अब क्वार्ट्ज देखिए, क्वार्ट्ज की जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो आपकी 7.5 × 10⁻17, ठीक। और इसका जो कंडक्टिविटी है 1.3 × 10⁻18, ठीक है। और पीईटी क्या होता है, पीईटी की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻20 होती है और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है 10⁻21। और टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10⁻22 से 10⁻24, ठीक है। और कंडक्टिविटी देख सकते हैं आप 10⁻25 से 10⁻23। आप देख सकते हैं जो ये टेफ्लॉन है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो माइनस में है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे कि ये कंडक्टिविटी अगर इसकी माइनस में है तो ये कंडक्टर नहीं होगा, अच्छा कंडक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये आपका बेस्ट आपका इंसुलेटर कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपके आज जो कुछ मटेरियल थे उनकी उसके बारे में, रेजिस्टिविटी, उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट और उनकी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगर इसमें कोई भी डाउट लगता है आपको तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।